सब लोग जब साथ में मिल के मनाते हैं तब जाके सेलिब्रेशन का एक्चुअल मतलब समझ में आता है। ठीक है, ईद उल जुहा जिसको हम लोग कुर्बानी का भी फेस्टिवल कहते हैं, इसमें एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ। कुर्बानी क्या होता है? कुर्बानी का मीन्स हुआ कि हम सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो दौलत की हो, शोहरत की हो, बहुत तरह की सेक्रीफाइस करते हैं जिससे कुछ अच्छा हो सके। तो आज का जो जनरेशन, जो खास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यंग ब्लड से, जो यूथ है, जो खास तौर पे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुर्बानी का मतलब तो उन्होंने शायद कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आज लोग जो जानवर लाते हैं कुर्बानी के लिए, उसको लोग फेसबुक पे डिस्प्ले करते हैं, इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारे रील्स बनाते हैं। तो मेरा सवाल उन सब लोगों से है, खासतौर पे उनके पेरेंट्स से भी ये सवाल जाता है, क्या ये डिस्प्ले करके वो क्या दिखाना चाहते हैं? या ये सही तरीका है सेलिब्रेशन करने का? सिर्फ सेलिब्रेशन जब तब होता है जब हम सबके साथ मिल के करते हैं। सेलिब्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करें। आप एक बार कोई पोस्ट डालने से, कोई रील्स बनाने से पहले ये चीज़ सोचिए कि ये रील्स कितने लोगों तक पहुंचती है, और ये जो रील्स देखते हैं वो अदर कम्युनिटी के भी लोग देखते हैं, क्या उनके सेंटीमेंट को ये हर्ट नहीं हो रहा? और किसी के आंखों में आंसू ला के, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करके आप खुशी मना सके, ये कभी 100% ये सही हो ही नहीं सकता, और इस्लाम तो इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है। अगर आपको ईद उल जुहा कुर्बानी मनाना है तो एक प्रॉपर तरीके से मनाइए, बिना किसी के सेंटीमेंट को हर्ट किए मनाइए। खुशी बांटने से बढ़ता है, और इस खुशी के आप खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट ना करें कि 10 लोगों को आप तकलीफ पहुंचा दीजिए, बिल्कुल सही तरीका नहीं हो सकता। और मेरी एक और गुजारिश है, कुर्बानी का एक्चुअल मतलब है सेक्रीफाइस करना। तो अगर आप कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आना चाहिए। बट आज की जो जनरेशन है, या आज के लोगों की ये थॉट, ये कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को लोग कुर्बानी के बहाने अपने स्टेटस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने दौलतमंद है, कितने अमीर है, कितना उनका रुआब है सोसाइटी में। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू सेलिब्रेट ईद उल जुहा। तो मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए कुर्बानी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते तो सही नहीं है। अगर आपको अपना स्टेटस और अपने आप को दौलत को दिखाना है तो मेरी एक पर्सनल गुजारिश है, अगर आपके पास एक जानवर करने से भी कुर्बानी होती है और 3 जानवर करने से भी कुर्बानी सेम ही होती है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो 2 जानवर जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसकी अमाउंट गरीब लोगों को डोनेट कीजिए। आप अपनी दौलत की कुर्बानी अल्लाह के राह में कीजिए, अल्लाह आपको 10 और इनकम के जरिए बनाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट अगेन बार बार करना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा दौलत है, तो एक्स्ट्रा जानवर कुर्बानी करने से बेहतर है। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं अपनी पर्सनल राय कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो वो पैसे एक्स्ट्रा आप गरीब लोगों को डोनेट कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारी के इलाज में, उनकी एजुकेशन के लिए, या सोसाइटी के कुछ अच्छे कामों के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। और मैं एक और बात कह के मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, जब आप खुद कीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो मैं इस चीज़ का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगा। कुर्बानी हम पे फर्ज है, तो 1 जानवर की कुर्बानी मैं भी करूँगा, लेकिन अक्सर हम लोग 2 या 3 जानवर कुर्बानी करते हैं। तो मैं सेकंड जानवर की जो कुर्बानी का जो अमाउंट है मेरे पास, वो मैं ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को वो पैसा डोनेट करूँगा, ताकि जो गरीब मौजूद साहब है, इमाम साहब है, उनके इलाज में, उनके बच्चों के पढ़ाई में वो पैसा काम आ सके। পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবাসীর সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে যে কোরবানি আমাদের ধর্মের একটা বিশেষ অঙ্গ হলেও এখানে আমরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন সমস্ত আমরা ধর্মাবলম্বী ভাইয়েরা এখানে আমরা বসবাস করি। সেই জন্য নিজেদের ধর্ম আচরণ পালন করতে গিয়ে অপর ধর্মাবলম্বী ভাইদের কোনো ব্যথা লাগবে এটা যেন আমরা খুব খণ্ডন করছি, এটা যেন না হয়। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? এই কোরবানির সময় আমরা প্লাস্টিক ঘিরে যেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের নজরে না পড়ে, বিশেষ করে রক্তমাখা পোশাক পরে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে, খবরদার এটা যেন না হয়। আমাদের এই সংগঠনের তরফ থেকে এটাই ইচ্ছা মতো যেখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করবে, রক্তমাখা কাপড় গায়ে দিয়ে, এইটা যেন না হয়। আরো বলবো, হাড় হাড্ডিগুলো যেন জমিনের মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়, যাতে করে কুকুর বা অন্যান্য পশুরা তারা মুখে করে অন্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের কাছে যাবে, এটা ঠিক নয়। তাই
আর এই আমাদের মাংসগুলোকে নিয়ে প্যাকেটিং খুব সুন্দরভাবে নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেকটা আত্মীয়তার যে যায়, সেটাও আমাদের খুব নজর রাখতে হবে। আর আসন্ন দেখেছি যে হিংসার বাতাবরণ বাংলার বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন ব্লকে ঘটে গিয়েছে। কিছু মানুষও মারা গিয়েছে, অনেক মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে, বা যে অশান্তির বাতাবরণ ঘর ভাঙা থেকে শুরু করে নমিনেশন ফাইল না করতে দেওয়া থেকে শুরু করে যে অশান্তি হয়েছে, এই অশান্তিকে দূরীভূত করার জন্য আগামী নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং অবাধভাবে হয়, মানুষ যেন তার নিজস্ব মতামত ভোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেন প্রদান করতে পারে, সেজন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অল বেঙ্গল ইমাম মার্জেন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমরা সবিনয় নিবেদন করছি যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে অবাধভাবে তারা इमाम एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनके बगल में है सियाउल साहब प्रेसिडेंट, और उनके बगल में हमारे भाई कन्वेयर मुस्तफी हाशमी साहब, और हमारे बगल में बैठे थे हस्तीजमा साहब और इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मकसद हमारा यहाँ पर जमा होना, दो खास मकसद। एक तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन के बाद बकरीद, जिसको हम लोग ईद उल अज़हा के नाम से भी जानते हैं, वो है। और दूसरा मकसद है चुके ईद उल अज़हा पे हम ज़्यादा गौर करेंगे। ये जो कुर्बानी है, ये अल्लाह ताला को महबूब करीम जो है उम्मत मुसलमान की तरफ से जो है हम लोग देते हैं। और जैसे देखा गया है, वक्त जैसे जैसे गुजरा, ये कुर्बानी अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं बल्कि रियाकारी इसमें ज़्यादा आ गया, शो ऑफ ज़्यादा आ गया। हम कितना एक दूसरे से स्टेटस के मामले में आगे हैं, इकोनॉमिकली हम लोग कितना ज़्यादा मजबूत है, वो अब ज़्यादा इसमें आ चुका है। तो जब ये आया है तो देखा गया है कि बहुत मतलब नुकसान पहुंच रहा है इस उम्मत पे। हम अपने इस सारे पॉइंट को जो है 5 पॉइंट में जो है कवर करेंगे और अपने मैसेज को जो है अच्छी तरीके से जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जानवर लेने के लिए जा रहे हैं, जानवर तो एक ही होता है पर साथ में 20-25 आदमी होता है। हाँ उल्लड़ करते हुए रास्ते में जाते हैं और हाँ उल्लड़ करते हुए वापस आते हैं। जो चीज़ बहुत ही नागवार जो है गुजरता है। तो दरख्वास्त मेरा ये है कि बेशक ज़ौक़ व शौक़ से आप जाएँ, जानवर लेने के लिए जाएँ, जितना कोशिश करें कम से कम लोग जाएँ, और उसी मंडी से लें आप जानवर, जो मंडी जो है आपको कॉर्पोरेशन जो है एफिलिएटेड किया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप जानवर लेते हैं तो आपको चालान दिया जाता है, और वो चालान जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको आसानी देता है रास्ते में आने के लिए। और कोशिश ये करें कि बाअदब बाएहतराम अपने जानवर को जो है गाड़ी पे लोड करें, उसको हकाते हुए दौड़ाते हुए रास्ते में लेके जाएँ। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कीजिए, जहाँ आप 50,000 1 लाख रुपए का जानवर ले रहे हैं, वहाँ 1000-1500 रुपये और खर्च कर दीजिए गाड़ी के पीछे। बाअदब एहतराम से जो आप उसको लेकर आएँ, और एक मखसूस जगह, मोहल्ले में लेकर आ रहे हैं तो मोहल्ले में, सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं या अपार्टमेंट में लेकर आ रहे हैं, एक मखसूस जगह जो है उसको बांधने का इंतजाम कीजिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक पोल में बांध दिया या किसी की खूंटी में बांध दिया, ये नहीं होना चाहिए। कोई मखसूस जगह उसको रखिए, मखसूस जगह में बांधिए और पर्दगी का इंतजाम कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जब कुर्बानी करें आप लोग तो उसके लिए एक मखसूस जगह रखिए, बाकायदा जो है उसमें पर्दा रखिए, और बिना किसी हाँ उल्लड़ किए हुए सिर्फ और सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए आप जो है अदब और एहतराम के साथ कुर्बानी कीजिए। 3 पॉइंट सफाई, जो अहम तरीन पॉइंट है। देखा ये जाता है कि आपने कुर्बानी कर दिया, कुर्बानी करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया और छोड़ के जो अपने अपने घर चले गए, ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा आप लोग जो है पॉलिथीन का, प्लास्टिक का इंतजाम कीजिए। अपने वार्ड प्रेसिडेंट को जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सपोर्ट तो है ही, जगह जगह में आज डस्टबिन का इंतजाम है, हर एक चीज़ का इंतजाम है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको आप लोग बाकायदा जो है पॉलिथीन में उसको जमा कीजिए, उसको होल्ड कीजिए। अपने पास में वो डस्टबिन है या तो वहाँ फेंकिए या फिर सरकार कॉर्पोरेशन को इत्तला दीजिए, वो लोग आके जो है उसको लेकर जाएंगे। पर ये इमीडिएटली होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह कुर्बानी की और शाम को सफाई हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम तरीन पॉइंट ये है
کہ جب آپ لوگ جو ہے قربانی ہونے کے بعد ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مسکین غربا جو ہے آپ کے گھر تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے. دوسرا یہ ہوتا ہے آدمی جو ہے پھر اپنے دوست احباب کو گوشت لینے کے لیے نکلتا ہے باہر. تو وہ جو ہے جس حالت میں آپ نے قربانی کیا اس حالت میں آپ کو نہیں نکلنا ہے کہ بدن میں خون لگا ہوا ہے, منہ میں خون لگا ہوا ہے, ہر طرف خون لگا ہوا ہے, آپ راستے میں جو ہے گھوم رہے ہیں. یہ بالکل ناگوار ہوتا ہے, دیکھنے میں بالکل پسند نہیں ہوتا ہے. تو باقاعدہ جو ہے آپ ایک تو فقیروں کو تقسیم کر چکے ہیں, جب آپ اپنے دوست احباب کو گوشت لینے کے لیے نکلتے ہیں تب آپ باقاعدہ جو ہے فریش ہو جائیے, نہا لیجیے, دھو لیجیے, صاف ستھرا کپڑا پہنیے, بلیک پولیتھین میں, کالا پولیتھین میں, گرین پولیتھین میں گوشت کو رکھیے. خون کا ایک قطرہ آپ کی زمین میں نہیں گرنا چاہیے. اور با احترام با ادب, موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل میں جائیے, گاڑی ہے آپ کے پاس تو گاڑی میں جائیے, وہاں جا کے جو ہے اپنے دوست احباب کو جس کو تقسیم کرنا ہے کیجیے. یہ 4-5 پوائنٹ اہم پوائنٹ جو اس کا خیال رکھنا ہے ہم لوگوں کو. اور اس کا خیال رکھنے سے ایک میسج, دیکھیے اسلام کا جو مجاز جو ہے وہ وائلنٹ نہیں ہے, اس کا ایک مجاز الگ ہے, ایک پیس والا مجاز ہے اس کا. پر یہ بقرعید میں یہ دیکھا جاتا ہے اتنا ہاؤ کی وجہ سے جو ایک میسج جو ہے وہ بہت غلط جاتا ہے.